दूसरा, रशिया और पाकिस्तान की जो नेवल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए, हिंदुस्तान के भी कान खड़े कर दिए कि रशिया कौन सी चाल चल रहा है। दोस्ती हिंदुस्तान के साथ निभाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए जो रिश्ते हैं उसके उसके क्या कारण है? ऑफ कोर्स उसके पीछे चीन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, चीन उसको सपोर्ट करता है, तो चीन रशिया से कहेगा आप भी पाकिस्तान को सपोर्ट करो। खतरनाक लेवल पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है, हथियार दे रहा है। लगभग 40,000 करोड़ चाइना ने फूंक डाले हैं पाकिस्तान की मिलिट्री में। लेकिन अब चाइना उसको बूस्ट दे रहा है, एयरफोर्स में बूस्ट दे रहा है, J-35 देके, नेवल की 2 सबमरीन एक हफ्ते में दे दी, और स्ट्रांग हो गया। और मुझे लगता है कि इससे भारत के अंदर चिंता होनी चाहिए कि जिस ढंग से अब पाकिस्तान जितना एग्रेसिवली अब अपने आप को मजबूत बना रहा है मिलिटरली, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैं समझता हूं कि भारत के लिए खतरे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को अब अंडर एस्टिमेट नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशिया ताल्लुकात चाइना की बदौलत एक बार फिर से इस पेज पर पहुंच चुके हैं जिसका हमारे पड़ोसी काफ़ी पहले जिक्र करते आ रहे थे कि अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुक इस जगह पर पहुंच गए तो फिर भारत के लिए काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। और इसके कई जो रीज़न्स हैं क्यों ना कि वर्ल्ड ऑर्डर में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, ना कोई किसी का सगा होता है, तो ना कोई बिज़नेस रिलेशन होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ अगर चंद ममालिक ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात देखे जाएं तो वो अपने बिज़नेस और अपने घर में एक कदम आगे बढ़कर ताल्लुकात रख रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया, चाहे वो चाइना हो या यूएई हो वगैरह बात करते हैं तो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में नए आने वाले मोड पर इसमें नेवल फोर्सेस की एक शानदार जंगी मशक़ें हुई हैं जिसमें रशिया की तरफ से 3 फ्रिगेट्स बाकायदा हिस्सा ले रहे हैं। और पहली बार हुआ है कि इन मशक़ों के बाद रशिया ने अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बाकायदा इन्हें पब्लिश किया है और पाकिस्तान के बाकायदा नेवल फोर्सेस की तारीफ़ करने के साथ साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार में भी हाज़िरी दी है और इन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया है कि वो यही वजह है कि इस वक्त भारतीय काफ़ी परेशान है और नरेंद्र मोदी को ये सवाल ज़रूर पूछते नज़र आ रहे हैं कि तुमने रशिया के ब्लॉक को छोड़कर या इसमें दरीना दोस्त छोड़कर अमेरिका के साथ तरफ रुख किया, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप सामने आया तो इसके बदले में हमें क्या मिला। इसने हमारे जो लीगल एमिग्रेंट्स थे इन्हें भी इज़्ज़त के साथ वापस भारत भेज दिया गया और इसने हमारे वो शर्तें मान ली जिसमें वो हमारे ऊपर ये कहता था कि टैरिफ लगाऊंगा या इसमें नहीं लगाया गया वो टैरिफ लगा रहा, और साथ ही साथ धमकियां दे रहे हैं कि रोज़ बढ़ रही हैं। ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है और इसे हम रिस्पोसिकल और डायरेक्ट लेकर इसके जो औकात दिखाएंगे वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कहता है हमारी सरकार आंखें बंद करके इनको मानती नज़र आ रही है और यही वजह है कि रशिया ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान की तरफ झुका। और चाइना भी हमेशा से ये चाहता था कि इसको कायल करने की कोशिश करता रहा है कि इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आओ, और बाकायदा तौर पर रशिया ये बात मानता नज़र आ रहा है कि सारे मामले पर भारत का मीडिया कुछ और कह रहा है। इस वीडियो में आपकी सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान और रशिया चाइना के ताल्लुकात कैसे हैं और क्यों भारत इस सारे मामले को लेकर परेशान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। इसमें बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए, हिंदुस्तान के भी कान खड़े कर दिए कि रशिया कौन सी चाल चल रहा है। दोस्ती हिंदुस्तान के साथ निभाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए जो रिश्ते हैं उसके क्या कारण है? ऑफ कोर्स उसके पीछे चीन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, चीन उसको सपोर्ट करता है, तो चीन रशिया से कहेगा आप भी पाकिस्तान को सपोर्ट करो। और एक किस्म से ये मैसेज भी है भारत को क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत ऑफ लेट अमेरिका की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। चीन को पसंद नहीं है और रशिया को पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कूटनीति में संकेत दिए जाते हैं, ये इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या गलबियां डाल रहा है। पाकिस्तान मिलिटरली बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, लेकिन अब चाइना उसको बूस्ट दे रहा है, एयरफोर्स में बूस्ट दे रहा है, J-35 देके, नेवल की 2 सबमरीन एक हफ्ते में दे दी और स्ट्रांग हो गया। और मुझे लगता है कि इससे भारत के अंदर चिंता होनी चाहिए कि जिस ढंग से अब पाकिस्तान जितना एग्रेसिवली अब अपने आप को मजबूत बना रहा है मिलिटरली, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। एयरफोर्स का अपग्रेडेशन, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लाना, सबमरीन्स को लेके आना, फ्रिगेट्स को लेके आना, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं समझता हूं कि भारत के लिए खतरे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं।
रशिया और पाकिस्तान ने अभी एक नेवल एक्सरसाइज को अंजाम दिया जिसमें रशियन नेवी के 3 फ्रिगेट्स इस्तेमाल किए गए थे। पिछले साल ही रशिया और पाकिस्तान ने जो कार्गो शिप्स हैं उसके व्यापार को भी शुरू किया था, साथ में गैस और कच्चा तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है उसका व्यापार भी शुरू किया था। अब ये जो पाकिस्तान की नेवी और रशियन नेवी ने अरेबियन सी में एक मॉनसून 6 का, जिसे क्या कहते हैं कि बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज किया और दोनों की एक दूसरे के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको उन्होंने साबित किया। पाकिस्तान की नेवी से एक डिस्ट्रॉयर था, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, एक फास्ट अटैक क्राफ्ट था और एक समुद्री गश्ती विमान भी था और एक यूएवी था और 3 शिप जो थे रशिया से थे। काफी इंपॉर्टेंट रहा मुझे लगा कि कराची के अंदर इसको होस्ट किया गया, कई बैठक भी हुई, इसमें क्रॉस शिप विजिट, हार्बर ड्रिल और टेबल टॉप चर्चाएं वो भी इसके अंदर हुई। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि रशियन नेवी के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स के साथ दरअसल मज़ार कायद पर फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए। अब फ्लोरल ट्रिब्यूट्स कहां दिए? कायदे आजम की सो कॉल्ड से क्या कहते हैं कि जिन्ना साहब की मजार के ऊपर। जिन्ना साहब की मजार पर रशियन नेवी के लोग आके वहां पर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, तो बात तो बड़ी सिंपल है ना। सिंपल ये कि इंडिया को एक मैसेज दिया जा रहा है। मैंने कहा कूटनीति में हमेशा मैसेज दिए जाते हैं, जो डिप्लोमेसी है ना उसमें मैसेज दिए जाते हैं। मैसेज बड़े सटल होते हैं लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। यहां भी मैसेज दिया जा रहा है कि मुझे ये मत समझना कि मैं तुम्हारा ही दोस्त हूं, अगर तुम अमेरिका की ओर झुक रहे हो तो मैं पाकिस्तान की ओर भी झुक सकता हूं। ये देखिए आपकी खतरनाक लेवल पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, हथियार दे रहा है। लगभग 40,000 करोड़ चाइना ने फूंक डाले हैं पाकिस्तान की मिलिट्री में। चाइना की मिलिट्री पाकिस्तान के मिलिट्री को सपोर्ट देखिए आप। 2/3 जो चाइना का आर्म एक्सपोर्ट्स है ना वो पाकिस्तान में जाता है। आज ही फिलीपींस के जनरल ने बोला है कि भारत को स्क्वाड ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारे साथ आ जाना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। 2/3, ठीक है ना, 66% चाइना का जो पूरा आर्म एक्सपोर्ट है ना वो पाकिस्तान को जा रहा है पिछले 4 सालों में। इसका मतलब पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान पे फोकस है, बहुत फोकस्ड है कि कुछ भी करके हमको सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पे हमारा। आज 5th लार्जेस्ट आर्म बायर है। अगर हम बात करते हैं 4.6% ग्लोबल आर्म इंपोर्ट, हालांकि भारत भी दूसरे नंबर पे है लेकिन पाकिस्तान 5वां है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। अब बताइए, जापान से लेकर सिंगापुर से लेकर साउथ कोरिया से लेकर जितने भी हैं, ये हथियार में इतना, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी अमेरिका देखता है। पुराना स्टेटमेंट कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के जो आर्म इंपोर्ट्स हैं वो पिछले 10 सालों में 61% तक बढ़ गए, 61% तक बढ़ गए हैं। चाइना ने मेजर आर्म्स, भाई इसमें मिसाइल तक शामिल हैं। 1990 के बाद से बहुत ज्यादा चाइना ने पाकिस्तान के साथ बोला कि आओ साथ में काम करते हैं, वी आर आयरन ब्रदर्स। और ये 74% था पिछले 10 सालों में, आज ये 81% तक पहुंच गया है। जो शेयर है वो 74 से 81% तक। तो सबसे ज्यादा चाइना जो है वो पाकिस्तान को बेच रहा है। अच्छा, क्या क्या बेच रहा है ये भी आप देख लीजिए। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने एडवांस्ड सिस्टम चाइना से लिए हैं। अभी इसमें जो अभी है फिलहाल नेवल फ्रिगेट्स दी हैं चाइना ने। अभी अगर बात करते हैं जस्ट अभी, तो इन्होंने $5 बिलियन का एग्रीमेंट किया है, ठीक है, यानी कि 40,000 करोड़। 8 वेसल्स जो है सबमरीन, हैंगोर क्लास सबमरीन, सेकंड एडवांस हैंगोर क्लास सबमरीन। अब बताइए 40,000 करोड़ पाकिस्तान कहां से देगा? 40,000 करोड़ नहीं देगा, फ्री में